पर अमर शब्द प्रयोग किया गया। और कंटक का मतलब कंटका शूला पर्वता इत्यर्था है। जब सैटेलाइट से देखेंगे तो कांटे जैसे पर्वत दिखते हैं, तो अमर पर्वत न बोल करके अमरकंटक कहा गया। इसके और नाम है ऋक्षवान पर्वत है। ऋक्षवान पर्वत का वर्णन कहाँ पर है? नारद रावण संहिता में, कि रावण अपने विमान से जब जा रहा था तो इस ऋक्षवान पर्वत पर मैं नामक दानव अपनी पुत्री मंदोदरी के साथ में तप कर रहा। तपस्या के पश्चात सुंदर रूप देखने के कारण रावण उस पर आकर्षित हुआ और प्रणय निवेदन किया। मैं नामक दानव ने कहा कि भाई तुम्हारे पास है क्या चीज़? तो उस समय उसके पास लंका थी नहीं। तप किया रावण ने, और 11 जो रुद्र हैं, ये 11 शिव हैं, जैसे ओमकार शिव, प्रणव शिव, दीप्त शिव, कारण शिव, सुशिव, सूक्ष्म शिव, अंश शिव, उमेश शिव, धनेश शिव और सुधा शिव। इस प्रकार से 10 शिवों को प्रसन्न करके सदाशिव को प्रसन्न किया और 11 बार सिर काट कर उसने भेंट किया। रावण की इस तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने उसको लंका प्रदान की। लंका का पा जाने के बाद में पुनः आकर के मैं नामक दानव से उसकी पुत्री के लिए याचना की। मंदोदरी के साथ रावण का विवाह हुआ और इस प्रकार से ऋक्षवान पर्वत रावण को भी सब कुछ मनोकामना पूर्ण करने वाला पर्वत भी हुआ। नर्मदा का तट ऐसा है, कल्प वृक्ष है, कलौ चंडी विनायको चंडिकाम अमरकंटके। कलयुग में 2 चीज़ें हैं, चंडी और विनायक, और चंडी का स्थान है अमरकंटक। इन 51 शक्तिपीठों में अमरकंटक ऐसा जगह है जहाँ 2 शक्तिपीठ हैं। एक तो सोणपीठ और दूसरा कालमाधव शक्तिपीठ। सोण नर्मदा का प्रथम नाम है। 15 नामों में सोणो महानदश्चैव नर्मदा सुरसा कृता। इस प्रकार से नर्मदा जी का जो सोण नाम है, उसी के नाम से क्षेत्र का नाम है सोण देश, सोण प्रदेश। जैसे कामरूप पीठ है असम में, हाँ, नीलगिरी पर्वत पर, ऐसे मैकलगिरी पर्वत पर ये सोण देश है। सोण देश की उत्पत्ति कहाँ से है? कलिंग देश के पश्चात है पर्वते अमरकंटके। कलिंग से लेकर के और इधर गया जी तक ये पूरा सोण देश कहलाता है। इसकी अधिष्ठात्री नर्मदा जी है। और ये जो तो स्थान देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ शक्तिपीठ है उससे 200 मीटर, 300 मीटर, 150 मीटर या 500 मीटर, 1 किलोमीटर दूर इतने जगहों पर जाके मंदिर बने। लेकिन ये मंदिर ऐसा है कि जहाँ पर अंग गिरा है वहीं पर भगवती की पूजा होती है। ये वही ओरिजिनल पीठ है। और यहाँ पर जो भैरव है वो भद्रशयन भैरव है और एक कालमाधव शक्तिपीठ है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 10 महाविद्याओं की जननी अमरकंटक है, क्योंकि कालिका महापुराण में लिखा है कि विद्या ही दुविधा प्रोक्ता रक्ता श्यामा प्रभेदता। सोण यानी रक्त, कालमाधव मतलब काली पीठ, श्यामा तो रक्ता श्यामा प्रभेदता। फिर लिखता है आगे, श्यामा तो दक्षिणा प्रोक्ता रक्ता त्रिपुर सुंदरी मता। श्यामा तो दक्षिणा प्रोक्ता, दक्षिण कालिका, काली पीठ। काली में 4 हैं और श्रीकुल में 6 हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 10 महाविद्या की जननी भी। और सच बात है कि दोनों नितंब, जब बायां और दाहिना नितंब यहाँ अमरकंटक में गिरा है तो इसी नितंब के बीच में ही कुंडलनी है। तो हम नर्मदा को कुंडलनी शक्ति मान सकते हैं, जिससे लोग अमर होते हैं। और नर्मदा का आश्रय लेकर के तो मार्कंडे वटे कृष्णा रोहिण्याम च महोदधि कोटि तीर्थ कृते स्नानम पुनर्जन्म न विद्यते। ये 5 स्थान यहाँ के पावन हुए अमरकंटक के। दूसरा, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैर्चिरजीविनः सप्तैतान् स्मरेन् नित्यं मार्कंडे तथाष्टमं जीवेत् वर्षतम साग्रम अपमृत्यु विवर्जितः। ये जो 8 लोग अमर हुए हैं नर्मदा तट का आश्रय लेकर के अमर हुए हैं। इसलिए भगवान शिव ने, भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा कि अहोमृतम स्वनम सुतम महेश केश जातटे। महेश केश जा है, ये भगवान शिव के केश से नर्मदा की उत्पत्ति है, इसलिए अमृत के समान है। ये इसकी महिमा है। और फिर अमरकंटक में नर्मदा की महिमा तो यह है कि त्रिभि सारस्वतम तोयम सप्ताहेनु तु यामुनम सद्यः पुनात गांगेयम दर्शनात् वारी नर्मदा। त्रिभि सारस्वतम तोयम, 3 दिन सरस्वती में स्नान करने से जो पुण्य लाभ होता है वही सप्ताहेनु तु यामुनम, 1 सप्ताह में गंगा जी यमुना जी को पुण्य देती हैं। सद्या पुनाति गांगेयम, गंगा के स्पर्श मात्र से जो पुण्य मिलता है वो केवल दर्शन मात्र से, नर्मदा जी के जल दर्शन मात्र से, दर्शनात् वारी नर्मदा। फिर ऐसा गंगा अपि पुण्य यमुना अपि पुण्य पुण्यास्य धन्या सरितोप्यगन्या तत्त प्रदेशे निखलास्तु पुण्य सर्वत्र पुण्या खलु नर्मदेयम। जैसे विद्वान सर्वत्र पूज्यते, सुने हैं ना? पंडित नहीं, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जो वेद पढ़ा होगा उसकी पूजा सर्वत्र होगी, लेकिन जो वेद नहीं पढ़ेगा उसकी कहीं पूजा नहीं होगी। तो ऐसे ही
नर्मदा का जल जहाँ भी ले जाएंगे संसार में उतनी पावन और उतनी पूजनीय है। गंगा कनखले पुण्य, गंगा का पुण्य केवल कनखल में प्रकट होगा। कुरुक्षेत्र सरस्वती, सरस्वती का पुण्य जो है वो कुरुक्षेत्र में है, लेकिन ग्रामे वा यदिवारण्य पुण्य सर्वत्र नर्मदा, नर्मदा का जो पुण्य है वो सब जगह है। इसलिए क्योंकि रिलेशन ऑफ बॉडी में मैकल पर्वत ये है, सहस्त्रार में शिव है और शिव से नर्मदा की उत्पत्ति है। इसलिए इला नाम की जो नाड़ी है, 96,000 नाड़ियों में इला नाम की जो नाड़ी है वो सिर से निकल के पाद पर्यंत जाती है, अक्षुण्य। इसमें आकर के लोग नाड़ियाँ मिलती हैं, लेकिन ये किसी से नहीं मिलती। इसको कहते हैं नर्मदा। ये है गंगा, पिंगला नाड़ी गंगा। ये गंदा हो जाएगा तो पाचन तंत्र डैमेज हो जाएगा सबका, देख लीजिएगा, और आयु घट जाएगी। वैसे भी आयु घटती जा रही ठीक। ये है ईड़ा नाम की नाड़ी, ये है यमुना, और जो गुप्त है वो सुषुम्ना, वो सरस्वती, और जहाँ मिलती है इसको प्रयागराज कहते हैं। इसीलिए टीका लगाना है जहाँ पर तो प्रेशर पड़नी चाहिए। ये प्रयाग है। इसके बाद में ऊपर काशी है जहाँ त्रिपुंड लगाते हैं। तो ऐसे रिलेशन ऑफ बॉडी, 51 शक्ति पीठों में 51 जो अंग है शरीर के वही पीठ है, 12 आर्गन ही 12 ज्योतिर्लिंग है, और जो 4 पीठ कहते हैं हम लोग वैष्णवों के, समझ गए, 4 दिशाएं हैं ये, और बॉडी के 4 पार्ट हैं। यही है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र मतलब अनपढ़, समझ रहे हैं ना। लेकिन सारे सृष्टि का निर्माता कौन है? शूद्र है। हवाई जहाज तक भी, मोबाइल भी। तो ये सब चीज़ों को देखिए, दर्शन करिए और उसका लाभ लीजिए। जब जानेंगे तभी आपको लाभ होगा, अन्यथा लाभ भी नहीं होगा। ठीक है ना। सो जाना ही चाहिए, रही जनाई जाना तुम ही हो जाए। संसार में दुर्लभ जगह है अमरकंटक। इसलिए पहले सन 64 के पहले सड़कें नहीं थी, कोई आ नहीं सकता था। आज के लोग भाग्यशाली आ सकते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि कर्म का ज्ञान नहीं है। कर्म का ज्ञान नहीं है क्योंकि गुरुकुल नहीं है। गुरुकुल ज्ञान देता था। इस तरीके से अमरकंटक है। और अमरकंटक की रचना, जैसे लोग प्रवेश करते हैं ना, तो प्रवेश द्वार पर ही वैतरणी है। वैतरणी पार करके मनुष्य स्वर्ग जाता है। और स्वर्ग में क्या चीज़ है? आनंद। तो नर्मदा का मतलब ही आनंद देने वाली देवी। नर्म का मतलब आनंद। नर्म कल्याणम ददाति इति नर्मदा। यामरा श्यामरा अमरा अमृता नामृतेति नर्मदा। नर्मदा अमर कर देने वाली कैसी है? क्योंकि उसका वाहन है मकर, राहुश्च मकराकृति। सागर में मकर सबसे बलशाली होता है, ऐसे भव सागर में काल बली होता है, वो काल की सवारी करती हैं। नर्मदा जो है काल की सवारी करती हैं, इसलिए अमर कर देने वाली देवी है। उसी कारण से काल सर्प, उसी से पितृदोष, उसी से भ्रातृदोष, उसी से दरिद्रता का निवारण केवल नर्मदा की उपासना से होना है। इसलिए संसार में एक ही नदी है जिसकी उपासना के लिए लोग परिक्रमा करते हैं। हजारों हजारों लोग, लाखों लाखों लोग साल भर तक नर्मदा के तट का आश्रय लेकर के नर्मदा की उपासना करते हैं। एक एव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले पुरुषेषु विष्णु भोगे भवानी समरे च दुर्गा प्रलय च काली आदि शक्ति जहीं जग उपजाया सौ अवतरे मोर यह माया। सबसे पहले जल, जल नहीं होगा तो देवता भी मृत के समान है। पशु पंछी जड़ चेतन, तो जल सबसे पहले जरूरी है ना। तो नर्मदा जल के रूप में है, इसलिए माँ के रूप में माना जाता है, क्योंकि जल में वात्सल्य है। जल शीतल होता है और जल सबका पोषण करता है, इसलिए इसको माँ का दर्जा दिया जाता है। आप समझ गए। और जल से सबकी उत्पत्ति है। रज और वीर्य जल तत्व है। ठीक है, नर्मदे है।